गंगा नदी निकलती है या बनती है, ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा आज इस वीडियो को देखने के बाद। गंगा नदी का निर्माण दो ग्लेशियर के दो धाराओं से होता है। कौन कौन से ग्लेशियर से आज इसके बारे में जानेंगे, और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके अंत होती है, पूरा डिटेल वीडियो। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गंगा नदी की बेसिक्स जानकारी। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी तथा 2009 में गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है, बिहार में 445 किलोमीटर बहती है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो बसा है वह कानपुर है, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गंगा का नामकरण पहली बार देवप्रयाग, भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर होता है और पहली बार हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा नदी की बेसिक जानकारी क्लियर हो गई, तो अब जानते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल दो ग्लेशियर से होता है, ये मैंने आपको बताया था। एक ग्लेशियर है गंगोत्री और एक दूसरा ग्लेशियर जो है मैं बाद में बताऊँगा। ग्लेशियर से एक धारा निकलती है जिसका नाम जानवी नदी पड़ता है और ये धारा आगे बढ़ती है और गोमुख स्थान तक जाती है। उसके बाद एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम पड़ता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आगे बढ़ती है, उसके आगे भिलंगना नदी आकर के मिलती है गोविंद प्रयाग में, और इस प्रयाग पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध, और ये उत्तराखंड में है। इसके बाद सतोपथ ग्लेशियर, यही है दूसरा ग्लेशियर, जहाँ से दो नदी निकलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। दोनों आगे आकर के मिलती है विष्णु प्रयाग में, और यहाँ से एक धारा आगे बढ़ती है जिस नदी का नाम पड़ता है अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ती है और एक नदी और आकर के मिलती है नंदाकिनी, जिसका नाम पड़ता है नंद प्रयाग, और ये आगे बढ़ती है और एक नदी आकर के और आगे मिलती है जिसका नाम पिंडार नदी है। ये कर्ण प्रयाग बनाती है, और कर्ण प्रयाग के बाद मंदाकिनी नदी आगे आकर के मिलती है और बनाती है रुद्र प्रयाग। तो गोविंद प्रयाग से एक नदी बढ़ रही थी और एक रुद्र प्रयाग से, दोनों आगे आकर के मिलती है देव प्रयाग में, और ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचती है, और प्रयागराज में यमुना नदी में आकर के मिलती है और बनारस पटना होते हुए पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। पश्चिम बंगाल में एक धारा अलग हो जाती है और बहती है जिसका नाम पड़ता है हुगली नदी। इसके बाद हुगली नदी में दामोदर नदी आकर के मिलती है और बांग्लादेश में एंटर करती है। तो भारत में कुछ इस प्रकार गंगा नदी बहती है, इसलिए गंगा नदी को लाइफलाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इन सभी राज्यों को उपजाऊ बनाती है गंगा नदी। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्पेशली बिहार में अगर गंगा नदी की भूमिका समझना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को देखें।